माया माने जिसको तुम नाप सकते हो वो माया है। जो भी तुम देखते हो इसको नाप सकते हो कि नहीं तुम? जो भी सुनते हो इसको नाप सकते हो कि नहीं तुम? जिसका भी स्वाद लेते हो इसको नाप सकते कि नहीं? ये मेजर वर्ड है ना अंग्रेजी में, ये माया शब्द से निकला है। और पांचों इंद्रियों से जो भी हमारे अनुभव में आता है ये सब नापा जा सकता है, मगर किसको नाप नहीं सकते हैं? शांति को नहीं नाप सकते, आनंद को नहीं नाप सकते, प्रेम को नहीं नाप सकते। ये माया के परे है, ये ईश्वर का गुण है। माया माने जो दिखता है मगर वैसा होता नहीं। क्या होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। जैसे सूरज डूबती हुई नजर आ रही है, ना सूरज डूब रहा है ना कहीं जा रहा है, वो एक जगह है, दिखता ऐसा। ऐसे ही जीवन में मन ही मन गढ़ंत बातें आ जाती है मन में। माया ऐसा, अरे तुमने अपने मन में सोच ले उस आदमी ने मेरे बारे में गलत सोच रहा है, किसी व्यक्ति ने तुम पर नाराज है या किसी व्यक्ति को तुम पर बहुत प्रेम है, ये सब तुमने जो मन में सोच लेते हो ना, तुमको लगता है, जो वास्तव में वैसा नहीं होता है, ये माया है। तुम्हारी चिंताएं सारी माया है। जो अभी है नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है, उसको लेके तो चिंता होती है ना। क्यों? ज्ञान नहीं है, क्या होने वाला है इसका ज्ञान नहीं है। शंका आशंका जो मन में हो, तो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, इस तरह से आशंका ये माया है। लगाव माया है। आपको लगाव हो गया वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से, वो सब बदलने वाली है, कोई भी टिकने वाली तो नहीं है। उसका मोह बन गया मन में, उसको सोच के दिन रात रोती रहती है या आप चिंतित रहते हो, तो वो भी माया है। जो मन को बांध दे अज्ञान के साथ, वो माया है। मोह के साथ जो बांध दे, आपके मन में मोह पैदा कर दे, वो भी माया है। इसलिए इसी तरह कामनाएं पैदा करें, वो भी माया है। लोभ पैदा हो जाए आपके भीतर, वो भी माया है। इन सब को माया कहते हैं। माया का 3 रूप होता है, महामाया, मोह माया, योग माया। तीनों माया हमको कर्म से बांधती है। तो ज्ञानी जो है वो माया से ऊपर उठे हुए हैं। जीवन का लक्ष्य यही है, माया का जो आवरण है इसको छेद करके, इसका भेदन करके आगे निकलना है। ये जीवन पूर्णता है, जीवन की साधना। तब तक तृप्ति नहीं हो पाएगी जब तक माया का पर्दा बना रहता है, तब तक बेचैनी, कमियां जीवन में बनी रहेगी। अच्छा, क्या है ये 3 माया, कैसी है? मोह माया सबसे पहले लेते हैं। अपना तो भाषा में ही कहते हैं, रे मोह माया में फंस गया। मोह माया क्या? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लोग मुझको ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये ना कहें, ये ना कहें, ये ना कहें, ये सब मोह माया है। जो छूटी रही है हाथ में से, उसको पकड़ के रखना, भूतकाल को पकड़कर अपने भीतर रोते रहना, ये मोह माया है। देखिए, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये काल के और कर्म के हिसाब से आते हैं हमारे पास, और छूटते भी हैं। वो छूटे तो रोते रहना, और हाथ ना लगे तो उसके लिए आशा करते रहना, आशा लगा के बैठे रहना। इससे कर्म को हम बांधते रहते हैं, इसी को मोह माया कहते हैं। फिर महामाया, महामाया माने घोर तम, घोर अंधेरे में बने रहना। तमोगुणी प्रवृत्ति होती है उसमें, तमोगुणी प्रवृत्ति महामाया। मोह माया में है रजोगुणी प्रवृत्ति है। योग माया में सतोगुणी प्रवृत्ति। योग माया क्या होता है? अपना ध्यान में या कुछ अच्छा कर्म हम करते हैं, उसमें इतना लगाव, उस लगाव में कि फिर राग द्वेष बनाते जाना, और
योग माया में हमको कई तरह की भ्रम पैदा हो जाए, हमको लगे हम बहुत सात्विक हैं, बहुत अच्छे, सात्विक की ही एक अहंकार बन जाए, या कुछ दृश्य दिखे फिर उसमें फंसते रहे। योग माया में निकलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्यों? योग माया में आपको सिद्धियां प्राप्त होएगी, जो आप कहोगे वो तो होता रहेगा, और जो आपको सारे विजन दिख जाएंगे, आपको सारे दृश्य दिख जाएंगे, और जैसे आप उसको पकड़ोगे, उसके साथ तादात्म्य बनाओगे, उसमें फिर धीरे 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 वो छूटने लग जाती है। उसमें शक्ति का भी ह्रास होता है, और बाद में वो योग माया में फंसे हुए व्यक्ति मुक्ति नहीं पाता। दुखी नहीं होते हैं मगर मुक्ति नहीं मिलती। योग माया से ऐसे ही आपके भीतर ये सब जितने अंतस्फुरणाएँ होगी, 80-90% ठीक होगा, 10% नहीं ठीक होगा, या 20% उसमें गलत निकलेगा। क्यों? माया में फंसे योग माया में, तो वो माया की वजह से ज्ञान में भी आवरण आने लग जाता है। तो ये तीनों मायाओं से मुक्त होने के लिए ये करना चाहिए, सब कारण के कारण को ढूंढना चाहिए। मुझे कुछ चीज़ की नुकसान हुआ, उसको मैं किसी को कारण समझता हूँ। ये जो कारण समझते हैं, अरे मेरी नौकरी चली गई, इसका कारण मेरा मैनेजर था, तो तुमने मैनेजर के साथ कर्म बांध लिया, तेरा कर्म की वजह से वो छूटा है। ये तुम जान लोगे, अरे मैनेजर तो सिर्फ एक पोस्टमैन था भाई, मुझको मिलना था, वो मिल गया सजा। ये सोचोगे तो कर्म से छुटकारा होगा। मगर तुम अपने किसी मैनेजर को, किसी पदाधिकारी को, किसी को तुम्हारी सुख दुख का कारण समझते हो, तुम फिर बंधन में पड़ने लगते हो, कर्म बनाने लगते हो, कर्म बनता है इससे। इसीलिए कहते हैं तस्मै परम कारण कारणाय। शिव जी को क्या बोलते हैं? अरे भाई तुम सभी कारण के कारण हो, तुम ना हो तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। ये यदि भाव आ जाता है तो कर्म से छुटकारा, हम खाली हो जाते हैं, अपने भीतर खाली होते ही दिव्यता से भर जाते हैं, शिव तत्व में हम रम जाते हैं। फिर हमारे मन में ना कोई राग किसी के प्रति, कोई द्वेष का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे परमात्मा ने ये कराया मेरे साथ, हो ना हो ये परमात्मा के द्वारा हुआ, ये समझ लोगे तो एकदम कर्म से मुक्ति, भय से मुक्ति, दुख से मुक्ति, इन सब से मुक्ति पाओगे तो जीवन मुक्ति फिर सहज ही होने लगता है, हो जाता है ना। तो ये इतना समझो, कर्म के गति के कारण चाहते हुए भी किसी को अच्छा करना नहीं हो पाएगा यदि उनका कर्म ठीक नहीं होता। ऐसे ही दूसरे चाहते हुए भी तुमको नहीं होगा, तुम्हारा कर्म का पर्दा यदि इतना गाढ़ा है तो कर्म बांधो मत, जो हो गया उसको अनुभव कर रहे हैं, कुछ करके निकलना पड़ेगा, कुछ वैसे ही निकलनी पड़ेगी। चेतना सर्वसम्मत होकर के भी अपना एक पात्र ऐसा करती है जिसमें उसकी सीमा सीमित अनुभूति में आ जाती है। असीम को सीमा में देखना और सर्वशक्ति को निशक्त देखना, यही माया है। इसको गहराई में जाने के लिए तुम्हें थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। 5 चीज़ होता है, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 जो क्लेश है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। वो जानोगे, इसकी गहराई में जाओगे तो समझ में आएगी। माया में फंस गए, ये आते ही उससे निकल गए भाई। माया क्या है? जो शाश्वत नहीं है, जो हमेशा नहीं होता है, छोटी छोटी बातें हैं। एक विशाल दृष्टिकोण से देखो तो जिसका कोई मान ही नहीं होता, उन्हीं चीज़ों को माया बोलते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके रोना धोना, अपने आप को परेशान करना, दूसरों को परेशान करना, ये सब माया है। जागो, देखो जीवन नश्वर है। आज सांस ले रहे हो, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए।
प्रसन्न रहना और शाश्वत की ओर अपना आंख उठा के रखना, मस्त रहना, ये बातों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। इतना जानने से ही ये सब माया है, बार बार याद दिला देने से हो जाता है काम। अरे मैं फंस रहा हूँ, ये समझ लेने से ही उससे बाहर आ जाते हैं। नींद से जागने से बाद ही तो पता चलता है, अरे सो रहे थे, जागे तो जागे, अरे जागना है बोलने थे, अरे तो जागे हुए, अरे मुझे नींद से जागना है। अरे बिना जागे तो बोल ही नहीं सकते, जागे हुए। अरे मैं कहता हूँ प्रसन्न रहो, खुश रहो और वर्तमान में रहो। ना 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 ना, ये सब माया है, जानने के बाद सब हल्का लगने लगेगा। तब खेल के जैसे हर काम अपना आसानी से करते रह सकते हैं, ऐसे करना चाहिए। ये सब माया है, ये सब नश्वर है, ये सब निकल जाएगा। इतना समझ में आ जाए तो छोटी छोटी चीज़ें फिर हमको सताता ही नहीं है। नहीं तो छोटी सी बातों में हम इतने परेशान हो जाते हैं, राग द्वेष बनाने लगता है। अरे इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, अरे क्या किसने क्या बोला, ये सब माया है। इसने ये बोला, उसने वो कहा, उसने मेरे को अपमान किया, मेरे को सम्मान किया, ये सब बातों के ऊपर हम उठ जाते हैं। यदि माया समझ में आ जाए तब हम बुद्धि एकदम शुद्ध होने लगता है। बुद्धि शुद्ध हो गया तो काम आसानी से करेंगे। जो काम करते हैं उसमें मस्ती ही मिलता है, आनंद ही आनंद।